स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को देखेंगे, उनके साहित्यिक परिचय को देखेंगे और उनके कुछ प्रमुख कृतियां हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। यानी कि ओवरऑल मिलाकर के आपके जीवन परिचय में जितने भी टॉपिक लिखे जाते हैं वो सब कुछ देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए 5 मार्क्स अभी से बिल्कुल स्कोर कर लेंगे, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत ही अच्छी तरीके से आप अगर सुन भी लोगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में जाकर के ईजिली लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी होगी जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में हमें याद रहे कि उनका जन्म स्थान और जन्म कब हुआ था ये याद होना चाहिए, और उनकी मृत्यु कब हुई थी। बेसिक चीज़ें अगर हमें पता है तो जीवन परिचय का टॉपिक तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, देखो ये 5 मार्क्स बिल्कुल आप अपने मुट्ठी में कर सकते हो, बहुत ही ईजी होता है स्कोर करना यहाँ से। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखो जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद आपको जैसे मैंने लिख रखा है सेम इसी तरीके से आप लिखोगे आप अपने बोर्ड एग्जाम में, तो डेफिनेटली आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। देखो आपका जब भी जीवन परिचय दिया जाता है तो उसकी अधिकतम शब्द सीमा जो होती है वो 80 वर्ड होती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने लिखा है टू द पॉइंट है। अगर आप लिख कर आओगे तो एग्जामिनर एक भी मार्क्स आपके नहीं काटेगा। तो जीवन परिचय हेडिंग डालते हुए हमें लिखना, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में। इसको हाईलाइट कर देना, अगर ब्लू पेन से लिख रहे हो तो ब्लैक पेन से जरूर जैसे मैंने लिख रखा है सेम ऐसे ही जाकर के लिख देना। सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता का मतलब इनके पिता कौन थे? श्री गोविंद वर्मा थे। भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम धार्मिक महिला थी और नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रहीं। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया गया। 1987 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था। ठीक है, इतनी चीज़ें जो लिखनी थी, इतनी चीज़ें तो हमें लिखनी थी जीवन परिचय में। देखो कितनी बेसिक चीज़ें मैंने बताई। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में, होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद वर्मा था और इनकी माता का नाम क्या था? हेमरानी था। इनके नाना क्या थे? ब्रज के एक अच्छे कवि थे। इतना बोला गया। उसके बाद यहाँ पे इनको पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया गया। उसके बाद 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। इतनी चीज़ें हमने जीवन परिचय में लिख ली। नेक्स्ट हेडिंग आपको जरूर से ये डाल देनी है। सिर्फ और सिर्फ जीवन परिचय हेडिंग डालने से हमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। उनकी क्या लिखना है? हमें साहित्यिक परिचय को भी जरूर से देकर के आना है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, जैसे मैंने लिख रखा है सेम आप ऐसे ही नोट कर लो और याद करके जाना। आप अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिख करके जरूर आना। ठीक, सो यहाँ पर आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालते हुए लिखना क्या है वो देखिए आप। यहाँ पर आप लिखेंगे, महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें इनके ग्रंथ यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हर बार यही कहता हूँ कि जब भी जीवन परिचय किसी भी कवि या किसी भी लेखक का तैयार कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ा करो, क्योंकि जो वहाँ पर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं ना यहीं से बनते हैं। अब इस लाइन में मैंने जो बताया आपको, आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन चुका है कि आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाता है। जहाँ भी देखना महादेवी वर्मा, वहाँ पर आप इसको करेक्ट आंसर लगा करके चले आना। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया साहित्यिक परिचय। अब यहाँ पर हमें क्या देखेंगे? अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनकी कुछ कृतियाँ। तो कृतियाँ हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित प्रकार है। जैसे यहाँ पर आपको लिखना है काव्य, जैसे काव्य में कौन कौन सी है? निहार, नीरज, रश्मि, यामा। ठीक है, ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? ये सब इनके काव्य हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे इनके गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। जैसे यहाँ पर इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? अतीत के चलचित्र हो गए, स्मृति की रेखाएं हो गया और यहाँ पर श्रृंखला की खाड़ियाँ हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। देखो कितना ही आराम से आप बिल्कुल स्कोर कर ले जाओगे। फिर से सुन लो, नहीं अगर आपको याद हो रहा है तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है। देखो क्या कहा मैंने, महादेवी वर्मा जो थे महादेवी वर्मा जो थी इनका जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके देखो बस बेसिक मैं लाइन बता रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। होलिका दहन के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम श्री गोविंद वर्मा था। उसके बाद यहाँ पे ये भागलपुर के कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। इनकी माता का नाम हेमरानी था, जो कि मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। ठीक, ये याद रखना। इनके नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। उसके बाद यहाँ पे इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। इतनी चीज़ें आप याद रखना। और इनकी मृत्यु कब हुई थी ये याद रखना कि 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। इतनी चीज़ें
चीज़ें हम लोगों ने याद रखी किसमें, जीवन परिचय में। अब साहित्यिक परिचय में भी हमें वही कुछ लिखना है, यहाँ वहाँ रिलेट करके। देखो थोड़ा सा आप याद रखोगे ना तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करके देखो, एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करेगा तो पूरी एक एक लाइन आपकी नहीं पढ़ेगा, वो 2 लाइन पढ़ के आपको जज कर लेगा कि आपने आगे की चीज़ें सही लिखी हैं या गलत लिखी हैं। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही सही चीज़ें लिखेंगे। हाँ, 4-5 लाइन के बाद अगर हमें चीज़ों को फिर से वही रिपीट करना पड़ा तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमें नहीं आ रहा है तो हम चीज़ों को फिर से वही रिपीट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में बना करके। ठीक, तो साहित्यिक परिचय में आपको बेसिक चीज़ें इतनी याद रखनी है। उसके बाद इनकी कृतियों में क्या रखना है, काव्य रखना है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है ये याद रखना है, बहुत डिटेल में पढ़ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और भी मैंने जीवन परिचय बता रखे हैं, महादेवी वर्मा का हो गया इसी वीडियो में, जयशंकर प्रसाद का भी बता रखा है, सुमित्रा नंदन पंत का भी बता रखा है। सारे आप जा करके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो एडेड है, आप आराम से जा करके सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। सो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट कौन से जीवन परिचय पर आप वीडियो चाहते हैं या फिर कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।